कुमाऊं के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले एमबीपीजी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव न होने की खबर मिलने के बाद छात्रों में उबाल आ गया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। हंगामे के दौरान छात्रों और पुलिस में जमकर कहासुनी हुई। छात्रों ने सरकार पर कायरतापूर्ण कार्य किए जाने का आरोप लगाया। छात्रों ने कहा कि सरकार छात्र हितों की अनदेखी कर रही है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। प्राचार्य के साथ घिराव और बहस के बाद पुलिस प्रशासन ने किसी तरह छात्रों को रोका। उस समय चुनाव के चलते 2 महीने में एग्जाम करवा दिए तो हमारा ये चुनाव भी कराएंगे। जब हमारी पुलिस तो आगे करता है, पुलिस तो आगे करता है। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है, ये हमारा जातीय सलाह हमारा जातीय सलाह अगर होता है तुम बताओगे तो कब पिस्टल और कहां और कुछ नहीं है। बस आपको कहा गया है शाम को तुझे जाना है ना, तेरे को नाम लेंगे तो चले जाओ। ठीक है, अब कुछ नहीं। अभी आकर के वार्ता देखो 4 घंटे से वार्ता हो रही है, जो भी निष्कर्ष हो गया सबको पता लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि इस तरह की हो हल्ले में और चीजें और बार बार पुलिस के उस पर मत आकर के चढ़ो। पुलिस की सहनशीलता मैं मान रही हूं स्पेशल नहीं है। सर 3 साल से मैंने देखा मैं मान रही हूं ना 3 साल से हमने आराम से सर ये कॉलेज का पढ़ने वाला बच्चा ये सर ये बताइए तुम्हारी बात हो गई ये सरकार और शासन द्वारा कायरता का प्रमाण दिया जा रहा है। यहाँ पे अब हम छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये सरकार जलाली कर रही है और शिक्षा मंत्री सीधे सीधे कायरता दिखा रहे हैं और हम छात्रों को उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए इनकार कर दे रहे हैं। और उनकी पूरी कोशिश है कि जो नई जड़ें हैं, जो नए पौध हैं और जो नई क्रांति के नए विचार है उनको उखाड़ के फेंक दिया जाए। और साथ साथ हम बताना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के दम पर हम पे दबाव रह जाने पर नहीं दबाव पड़ा पाएंगे। हमारी ये मांग है शासन चुनाव जल्द से जल्द कराई जाए। क्यों एकदम समझते हैं, क्यों नहीं पिछला साल हो सकता है, इस साल क्यों नहीं हो सकता है? कायर है, शिक्षा मंत्री भी कायर है और प्रशासन भी कायर है और सरकार भी कायर है। हम एक अगर जो व्यक्ति पूरे वर्ष भर अपनी तैयारी कर रहा है, इनने लिंगो समिति में कह रखा है कि 45 सत्र शुरू होने के 45 दिन के अंदर चुनाव होना चाहिए। इसमें हम छात्र नेताओं की क्या गलती है? इसमें गलती उस कुलपति की है, उस सरकार की है जिन्होंने समय रहते ये चुनाव नहीं करवाए और उसके बाद भी इन्होंने एक तारीख दी
25 तारीख इन्होंने दी, पहले 10 तारीख दी, उसको समय भी इन्होंने वो चुनाव नहीं कराए, लगातार हमें धोखे में रखा है। और उसके बाद अगर 30 तारीख इन्होंने तय की थी तो उसके बाद प्रवेश क्यों खोले गए? पुलिस वाले ने क्या प्रयोग किया आपके ऊपर? पुलिस प्रशासन हमारे साथ अन्याय कर रही है। प्रचार जी हमारी बातों का कोई जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। हम लगातार मानसिक रूप से परेशान है, क्योंकि हमारा छात्र हितों में कार्य लगातार 2-3 सालों से चलता हुआ आ रहा है। छात्र भी परेशान है कि आगे जो हम आवाज उठाते हैं उनके लिए आगे कौन उनके लिए आवाज उठाएगा, आगे कौन उनके लिए पैरवी करेगा, क्योंकि यहाँ पैरवी करने वाला कोई नहीं होता। अपने मर्जी से ये पोर्टल खोलते हैं, अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं, एडमिशन तब भी नहीं होता है। जब पूरी कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा हमारी एग्जाम डेट चल रही है, सब डेट एग्जाम की डेट आ रही है, हमारे प्रैक्टिकलों की डेट आ रही है, तो ये कोर्ट कौन होती है जो हमारे चुनाव की डेट दे रही है? ये सरकार कौन हो रही है जो हमारे चुनाव की डेट दे रही है? धन सिंह रावत जो एक खुद छात्र राजनीति से बने हुए हैं, वो आज कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे। ये कहाँ का अन्याय है? हम कोर्ट के फैसले का बिल्कुल विरुद्ध नहीं करते हैं, लेकिन सरकार चुनाव नहीं कराना चाह रही किसी भी जो छात्र संघ अधिकारी उनको नहीं चलाना चाह रही है, इसलिए हमारे धरना चढ़ा। ऊपर से पुलिस हमें मार रही है। यहाँ पे हम अपनी डेट के लिए यहाँ पे कह रहे हैं तो हमारे ऊपर पुलिस पुलिस ने बल प्रयोग किया गया अभी? जी बल प्रयोग किया। देखिए ना हालत हमारी कैसी कर दी, हमें धक्का मुक्की करी, हमें गिराया। ये हमें ऐसे दबाना चाह रही है। हम चुनाव की डेट लाना चाहते हैं हम आज ही के दिन, क्योंकि उसके बाद छुट्टियां बढ़ जाएगी। हम आज सुबह से यहाँ लगे हुए हैं। सुबह इन लोगों ने हमें झूठ बोल के छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमसे कि अभी डेट आएगी, अभी डेट आएगी। ऐसे ही हमें 3-4 महीने से लटकाया जा रहा है। हम सभी छात्र छात्राओं के बीच में 3 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इन छात्रों के लिए कैसा करते होंगे अभी लोग सोचे। अभी भी 100 छात्र बाहर पे खड़े हैं गेट के, और पुलिस प्रशासन, इतने पुलिस प्रशासन अंदर है, छात्रों से ज़्यादा पुलिस प्रशासन अंदर है। इतनी बड़ी बड़ी गने लेके आए हैं, डंडे लेके आए हैं, और हम पे हाथ छोड़ा जा रहा है। क्या बताया कि आप हमारे कपड़े देख सकते हैं, मारपीट भी की है? हम पे मारपीट हुई है। जैसे ही प्रिंसिपल सर अंदर गए हैं, प्रिंसिपल सर ने हम पे मारपीट करवाई है। क्या पुलिस प्रशासन सिर्फ प्रिंसिपल सर के लिए है क्या? हम कोई चोर है, हम आतंकवादी है क्या? हमने 3 साल से यहाँ काम किया छात्रों के लिए। हमारी मांग ये है कि छात्र संघ चुनाव की डेट आनी चाहिए, वरना आज शाम को हम यहाँ हड़ताल में बैठेंगे और अनशन करेंगे आज, ठीक है? और कुछ भी डेट आनी चाहिए, आरसीपीवी कॉलेज की डेट आनी चाहिए। ज्योति दानवे है और मैं इस बार महाविद्यालय से छात्र उपाध्यक्ष की दावेदारी कर रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार हमें यहाँ पे एक क्या कहते हैं क्रिमिनल बना के रख दिया गया है। हम यहाँ पे आज अपने विरोध, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने आए थे, जो हमने मेहनत करी है 3-4 साल से। हम छात्र छात्राओं के लिए यहाँ लड़े थे दिन रात एक करके। एक बच्चे को एक दिक्कत होती है, वहाँ सारे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, उसकी जितनी हो सके सेवा करने के लिए। वहाँ पे ना पुलिस प्रशासन का एक व्यक्ति खड़ा होता है और न ही प्राचार्य महोदय और यहाँ महाविद्यालय प्रशासन का एक भी ना शिक्षा खड़ा होता है, ना कर्मचारी खड़ा होता है। हम लोग हमेशा छात्र छात्राओं के लिए खड़े रहे। 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, 4 महीनों से हम भूख प्यानी दिन रात छोड़ के सब काम कर रहे हैं। और फिर जब हम मेन पहुंच चुके थे और यहाँ पे हमारी धराशायी कर दिया गया। हमारी जो पेड़ उगा रखा था, हमने एक आशा उम्मीद का पेड़ उगा रखा था, आज जब उसमें फूल खिलने वाले थे वहाँ से जड़ी उखाड़ दी है उसकी। हम क्या कहें? बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार का, अपने युवाओं को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हो। कल के दिन आप ही हमारे जो करता धरता हो, यहाँ पे कोई परमानेंट रहता है नहीं। कल के दिन हम ही उत्तराखंड का भविष्य है और हमें ये मार्गदर्शन मिल रहा है, तो सोचो कल का भविष्य क्या होगा। धन्यवाद। आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि पूर्व में सही समय पे चुनाव होते हैं, और जो हवाला दिया जा रहा है कि लिंगो कमेटी के हिसाब से सही समय पे चुनाव होता है। जब कॉलेज में सारी चीज़ें सही समय पे नहीं हो पा रही हैं तो चुनाव भी ऑब्वियसली बात है लेट होगा। तो ये सारी चीज़ें, सारा भार जैसे प्रदेश में बताया जा रहा है, केदारनाथ में चुनाव होना है, कई मामलों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि छात्र चुनाव को हटाया जाए। क्यों छात्र चुनावों पे हमेशा छात्रों के साथ ही गलत किया जा रहा है? इस महाविद्यालय में बच्चा पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा है। जो फर्स्ट टर्म में आता है, किसी को अध्यक्ष लड़ना है, किसी को जॉइंट सेक्रेटरी लड़ना है, किसी को कहीं लड़ना है। कई लोग अपने मन से यहाँ पे मजबूती के साथ यहाँ पर कार्य करते हैं, हर छात्र छात्राओं की मदद करते हैं। तो उनके जो सपने हैं साकार, किसी को नेता बनना है, किसी को कुछ करना है, तो उनके सारे सपने यहाँ पर आज सरकार पानी फेर रही है। और ये केवल पानी ही नहीं फेर रही है, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कि ज़मीनी स्तर पर नेताओं को ख़त्म किया जा रहा है। जो छात्र नेता हैं, जिन्हें पता है कि छात्र नेता एक नींव होती है नेतागिरी की, तो फ्यूचर इनका खत्म किया जा रहा है। सारे छात्र नेताओं को यहीं दबा दिया जा रहा है, दफन किया जा रहा है और उनका गला घोट दिया जा रहा है, ताकि यहाँ पे प्रदेश में इस प्रकार की नेतागिरी आगे ना आ पाए। आज हमारे छात्र संघ के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके द्वारा कॉलेज में छात्र चुनाव की तिथि को निर्धारित करने के लिए, छात्र चुनाव की तिथि निकालने के लिए कॉलेज में धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़ तो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्लासेस बंद करवाई हैं उन्होंने। और काफ़ी देर तक प्राचार्य कक्ष को घेरा है इन्होंने, प्राचार्य का घेराव भी किया है, सारे लोगों का घेराव किया है। लेकिन प्रॉक्टर बोर्ड और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्व इनका जो धरना प्रदर्शन है, शायद ये चला है, अभी भी चल ही रहा है। देखें क्या होता है। छात्रों को समझा दिया गया है, क्योंकि ये मामला हमारे हाथ में नहीं है, ये कोर्ट का डिसीजन अभी आया है
कोर्ट का डिसीजन आने के बाद इन लोगों ने जो समाचार पत्रों और प्रिंट मीडिया से जो खबर पड़ी है उसी के एवज में आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कार्य सर, ये गो बैक के नारे लग रहे हैं और आपने बदसलूकी भी की है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे छात्रों की? नहीं, अब ये ऐसा है, छात्रों की भीड़ है, बदसलूकी तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने मतलब मेरे को घेरने की कोशिश की। मैं बार बार उनको समझा रहा था ये शासन का निर्णय है, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और तुम्हारा जो ये धरना प्रदर्शन है इसकी डिमांड हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिए हैं, और उसका भी पत्र मैंने उनको देना चाहा, उन्होंने पत्र नहीं दिया है, लेकिन हमने अपने उच्च अधिकारियों को ये पत्र प्रेषित कर दिया गया है कि जिसमें छात्रों की ये मांग है कि आप चुनाव की तिथि तुरंत निर्धारित करें।